मुंबई अरब सागर के किनारे बसा एक चहल पहल भरा शहर पानी के साथ अपने रिश्ते से जाना जाता है। यह शहर न केवल अपने विशाल समुद्र तटों और बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके समुद्री जीवन और मछुआरों की जीविका के लिए भी जाना जाता है। इसके किनारे पर कतार में खड़ी मछली पकड़ने वाली नावों से लेकर जो हर सुबह मछुआरों के जीवन का हिस्सा बनती हैं, यह शहर समुद्र के साथ एक गहरा संबंध साझा करता है। इसकी सड़कों को भिगोने वाली मानसूनी बारिश तक पानी मुंबई की पहचान के ताने बाने में रचा बसा है। मानसून के दौरान शहर की सड़कों पर बहता पानी और समुद्र की लहरें एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। फिर भी यही पानी अब एक बढ़ते खतरे का रूप भी ले रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर और बार बार आने वाली बाढ़ें शहर के निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है, जो मुंबई के भविष्य पर अनिश्चितता की परछाई डाल रहा है। यह केवल मुंबई की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट है। सवाल अब यह नहीं है कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह कितनी तेजी से और कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा, और यह बढ़ता स्तर शहर के बुनियादी ढांचे, निवासियों और उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव डालेगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस घटना में योगदान करने वाले कारकों के जटिल तालमेल को समझने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस संकट का सामना कैसे कर सकते हैं। उनके निष्कर्ष एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। मुंबई कई अन्य तटीय शहरों के साथ आने वाले दशकों में एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। यह चुनौती न केवल भौतिक है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। यह लेख मुंबई पर पिघलते ग्लेशियरों के प्रभाव की पड़ताल करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि यह शहर इस संकट से कैसे निपट सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों और इस जीवंत शहर के लिए संभावित परिणामों की जांच करता है। यह अध्ययन न केवल मुंबई के लिए, बल्कि दुनिया भर के तटीय शहरों के लिए महत्वपूर्ण है। हम ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के पीछे के कारणों पर गौर करेंगे, खासकर हिमालय में, जहां ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है, बल्कि नदियों के प्रवाह को भी प्रभावित कर रहा है। अंत में हम उन तरीकों पर विचार करेंगे जिनसे मुंबई और वास्तव में दुनिया इस वैश्विक चुनौती से उत्पन्न जोखिमों को कम कर सकती है और उनका सामना कर सकती है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा जिसमें सरकारों, वैज्ञानिकों और आम जनता की भागीदारी आवश्यक होगी। इस संकट का समाधान केवल तकनीकी नहीं हो सकता, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण भी शामिल होने चाहिए। हमें एक स्थायी भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। ग्लेशियर, बर्फ की वो विशाल नदियां, लंबे समय से स्थायित्व और भव्यता के प्रतीक रहे हैं। ये बर्फीले दिग्गज सदियों से हमारे ग्रह के ठंडे क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का प्रतीक बने हुए हैं। इनकी विशालता और सुंदरता ने हमेशा से ही मानवता को आकर्षित किया है। फिर भी हकीकत स्थिर से कोसों दूर है। आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। ग्लेशियरों का यह स्थायित्व अब खतरे में है और यह बदलाव हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर संकेत है। ये बर्फीले दिग्गज तापमान में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ऋतुओं के प्रवाह के अनुरूप सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। हर साल गर्मियों में ये पिघलते हैं और सर्दियों में फिर से जमते हैं। लेकिन अब यह प्राकृतिक चक्र असंतुलित हो गया है। हालांकि पिछली शताब्दी में एक परेशान करने वाला चलन सामने आया है। दुनिया भर में ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं। यह पिघलना केवल मौसमी नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी और तेजी से बढ़ता हुआ संकट है। यह घटना ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट है,
जहां विशाल बर्फ की चादरें इतना जमा हुआ पानी रखती हैं कि वैश्विक समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में बर्फ की चादरों का पिघलना हमारे ग्रह के लिए एक गंभीर खतरा है। जैसे जैसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण तापमान बढ़ता है, ये बर्फ की चादरें तेजी से अस्थिर होती जा रही हैं, जिससे हर साल अरबों टन बर्फ महासागरों में बह रही है। यह पिघलना केवल बर्फ के टुकड़ों का महासागरों में गिरना नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इस पिघलने के परिणाम दूरगामी हैं, जो समुद्री धाराओं और मौसम के पैटर्न से लेकर मीठे पानी के संसाधनों की उपलब्धता तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। समुद्री धाराओं में बदलाव से समुद्री जीवन पर भी असर पड़ता है और मौसम के पैटर्न में बदलाव से कृषि और जल संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। मुंबई जैसे तटीय समुदायों के लिए सबसे तात्कालिक और गंभीर चिंता समुद्र का निरंतर बढ़ता स्तर है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर खतरा मंडराने लगता है। यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय संकट भी है, जो हमें तत्काल समाधान की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। द्वीपों और पुनर्निर्मित भूमि की एक श्रृंखला पर बना मुंबई समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। समुद्र के स्तर में थोड़ी सी भी वृद्धि शहर के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, समुद्र तटों का क्षरण हो सकता है और लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। शहर का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, जिसमें इसके परिवहन नेटवर्क, बिजली संयंत्र और जल उपचार सुविधाएं शामिल हैं, भी जोखिम में है। बाढ़ की एक बड़ी घटना इन प्रणालियों को पंगु बना सकती है, जिससे मुंबई ठप हो सकता है और व्यापक अराजकता और आर्थिक क्षति हो सकती है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का प्राथमिक चालक निस्संदेह मानवीय गतिविधि है। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ती हैं। ये गैसें गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह का धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि पृथ्वी की जलवायु में इतिहास में स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव आया है, लेकिन गर्मी की वर्तमान दर अतीत में देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक है। यह तेजी से हो रहा गर्म होना ग्रह की जलवायु प्रणाली के नाजुक संतुलन को बाधित कर रहा है, जिससे लू, सूखा और भारी वर्षा जैसी अधिक चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं। हिमालय, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये विशाल बर्फीले संरचनाएं सदियों से स्थिर प्रतीत होती थीं, लेकिन अब वे तेजी से बदल रही हैं। ये ग्लेशियर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं, जो पूरे एशिया में अरबों लोगों के लिए जल संसाधन प्रदान करते हैं। इन नदियों का पानी कृषि, पीने और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों पर निर्भरता इतनी अधिक है कि इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिमालयी जल संसाधन एशिया की जीवन रेखा है। हालांकि हिमालय खतरनाक दर से गर्म हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह पिघलना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से तापमान बढ़ रहा है। यह वृद्धि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का संकेत है। नतीजतन हिमालयी ग्लेशियर अभूतपूर्व गति से पीछे हट रहे हैं, जिससे एक विशाल आबादी की जल सुरक्षा को खतरा है। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में पानी की भारी कमी हो सकती है, जिससे एक विशाल आबादी की जल सुरक्षा को खतरा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हालांकि हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के स्तर पर उसी तरह सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे बर्फ की चादरों के पिघलने से होता है।
लेकिन यह महासागरों में पानी की मात्रा को जोड़कर समग्र समस्या में योगदान देता है, जैसे बर्फ की चादरों के पिघलने से होता है। लेकिन संयतः महासागरों में पानी की मात्रा को जोड़कर समग्र समस्या में योगदान देता है। इसके अलावा हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। लेकिन यह महासागरों में पानी की मात्रा को जोड़कर समग्र समस्या में योगदान देता है। यह एक जटिल और गंभीर मुद्दा है जिसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता